नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। दिल्ली में चुनाव आज प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कालकाजी दिल्ली की एक वीआईपी सीट है, जहां से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी खुद उम्मीदवार हैं। कल रात उस विधानसभा क्षेत्र में जबरदस्त बवाल हुआ। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल दिल्ली में प्रचार खत्म होने के बाद होने वाले बवाल से ही जुड़े होंगे। और आज का सबसे पहला सवाल है, दिल्ली में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद क्यों जारी है संग्राम? आतिशी ने कल बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी से समर्थकों के कालकाजी में घूमने का आरोप लगाया, लेकिन कल वो उस समय खुद ही घिर गई जब उन पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हो गया। वाले हटाने में लगा। भाई साहब क्या हो गया? कहाँ चल रहे? नहीं, कहाँ चल रहे? कल रात मचा कालकाजी में कोहराम। वीआईपी सीट पर वोटिंग से पहले घमासान। मुख्यमंत्री आतिशी पर हुआ मुकदमा दर्ज। मुख्यमंत्री पर केस दर्ज होने पर भड़की आप। दिल्ली में कल सुबह 7 बजे से मतदान है, लेकिन उससे पहले जारी घमासान है। दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले किस तरह का तनाव है, उसकी बानगी बीती रात कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिली। कल रात कालकाजी की सड़कों पर जबरदस्त बवाल हुआ। कालकाजी से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कल रात आरोप लगाया कि बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के परिवार के लोग इस विधानसभा सीट के वोटर नहीं होने के बाद भी कालकाजी इलाके में घूम रहे हैं। आतिशी की शिकायत पर पुलिस पहुंच गई। वहां पर देर तक हंगामा होता रहा। मौके पर पहुंची चुनाव आयोग की टीम ने आतिशी को समझाया कि इस मामले में वो कार्रवाई कर रही है। इस दौरान वहां पर मौजूद आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के सेक्शन का आतिशी ने विरोध किया। बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं, जो कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के नहीं हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं, तो उस पर जब रिस्पॉन्ड किया तो हमने पाया कि 2 लोग जो हैं वहाँ पे बीजेपी के उसमें मौजूद थे, और आतिशी और मैडम और साथ में कुछ कार्यकर्ता इनको जो है बता रहे थे कि ये यहाँ के नहीं है। तो उन पे जो हम लोग थाने लेके आ गए, उनके ऊपर हमने कार्रवाई की। दिल्ली पुलिस ने इसके साथ ही मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ भी आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया। आतिशी पर आरोप है कि वो 10 गाड़ियों में अपने 50-60 समर्थकों के साथ फतेह सिंह मार्ग पर पहुंची और कानून तोड़ा। चुनाव आयोग की शिकायत पर आतिशी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद आतिशी ने आरोप लगाया कि रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह शिकायतकर्ता यानी उन पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मैंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, पुलिस को बुलाया, और इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे प्रकरण में रमेश बिधूड़ी जी की टीम पे कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि मेरे ऊपर एफआईआर किया। आतिशी के आरोपों को रमेश बिधूड़ी ने बचकाना बताया है। बिधूड़ी ने कहा है कि आतिशी खुद गाड़ियों के काफिले के साथ इलाके में घूम रही हैं और लोगों को डराने का काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की गाड़ियों के नंबर लेके और 50-20 गाड़ियों का काफिला लेकर आतिशी चलेंगी और जाकर हमारे कार्यकर्ताओं को कैंपों में जाकर उठवाएंगी पुलिस से, जाकर इनको उठाओ या आउटसाइड इनको उठाओ। इस हॉट सीट पर कांग्रेस की उम्मीदवार अलका लांबा के मुताबिक बीजेपी और आम आदमी पार्टी केवल आपस में लड़ाई कर रहे हैं और उनकी लड़ाई दिल्ली के नहीं बल्कि केवल सत्ता के लिए है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी लड़ रही है, दिल्ली बर्बाद हो रही है। केंद्र की भाजपा सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार, दोनों सरकारें 10 साल से लड़ रही थी, आज भी लड़ रही है। दिल्ली मेरी बर्बाद हो रही है। इन दोनों की लड़ाई मेरी दिल्ली के लिए नहीं है। दरअसल कालकाजी दिल्ली के उन हॉट सीट्स में से एक है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आपकी तरफ से यहां मुख्यमंत्री आतिशी चुनावी मैदान में हैं, जबकि बीजेपी ने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को यहां से टिकट दिया है। कांग्रेस की अलका लांबा यहां की लड़ाई को त्रिकोणीय बना रही हैं। बड़े उम्मीदवारों की वजह से कालकाजी की जंग रोमांचक होने के साथ साथ साख का सवाल भी बनी हुई है। लिहाजा यहां चुनाव प्रचार की सीमा खत्म होने के बाद भी लड़ाई गरमाई हुई है।
दिल्ली पुलिस का एक हेड कांस्टेबल वो मोबाइल से वीडियो बना रहा था जब पूरा लाव लश्कर खड़ा था, तो आम आदमी पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं ने एकदम से बदसलूकी की, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि वीडियो बनाता हुआ हेड कांस्टेबल जब आगे की तरफ बढ़ा तो एकदम से मोबाइल पर जोर से हाथ मारा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो वीडियो है वो रुक गया था। तो पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की, FIR दर्ज की और उन दोनों जो आरोपी जो उस वीडियो में नजर आ रहे थे और उनमें से एक ने जो हाथ मारा था, उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इन सारे मामलों की जांच जारी है। लोकेंद्र पांडे के साथ हिमांशु मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। आतिशी पर आरोप था कि वो अपने इलाके में गाड़ियों के काफिले के साथ घूम रही थी, लिहाजा चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। ऐसे में आज का दूसरा सवाल भी यही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ FIR का क्या होगा असर, मुकदमे का सियासी असर कितना पड़ेगा, ये 5 तारीख को होने वाली वोटिंग से पता चल जाएगा। लेकिन इस मुद्दे पर सियासी आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है। पूरी रात हमारे भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं को उनकी गाड़ी को पकड़ के रोकने का काम खुद आतिशी, इनके साथ महिला कार्यकर्ता और इनके गुंडों ने किया है। और जब उसकी पुलिस में शिकायत की गई है तब भी मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि वहाँ की स्थानीय पुलिस मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के दबाव में काम कर रही है। देखिए, गुंडागर्दी सब जगह चल रही है, हमारे यहाँ पे बुरा हाल है। मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा लोगों को तंग करा जा रहा है। देखिए, ये इलेक्शन के बीच में चलता है, बट ये जिम्मेदारी बनती है दिल्ली पुलिस की, इलेक्शन कमीशन की, टू इंश्योर दैट फ्री एंड फेयर स्मूथ इलेक्शन हो। और जो पार्टी जीत रही होती है वो कभी भी इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखती, बिकॉज उसको पता है उसका माहौल खराब होता है। जो हारता है वो रोता है, लूजर्स ऑलवेज क्राई। ऐसा लग रहा है कि उन शिकायतों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसीलिए मजबूर होकर ये कहना पड़ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन और पुलिस इस बार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बार उनको चुनाव नहीं लड़ा रहे, इस बार इलेक्शन कमीशन और पुलिस चुनाव लड़ा रही है। कालकाजी में कल रात जो हुआ उसके बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने आतिशी पर FIR करने के साथ साथ आपके उन 2 कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने पूरे मामले का वीडियो बना रहे हेड कांस्टेबल के साथ बदसलूकी की। आज का तीसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि कालकाजी में हुए बवाल पर पुलिस क्या एक्शन ले रही है। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने साउथ ईस्ट दिल्ली के DCP रवि कुमार से बात की। उसमें हमने जब रिस्पॉन्ड किया तो हमने पाया कि आम आदमी कार्यकर्ता जो हैं कुछ 40-50 के करीब इकट्ठे हो रखे थे और 10 गाड़ियां इनकी वहां पे थी और एक BJP की गाड़ी भी थी जिसमें 3 जने ही थे और वो गाड़ी में थे। तो इस पे हमने रिस्पॉन्ड किया, तो समझाने के बावजूद जो है भीड़ वहाँ पे बनी रही इनकी। तो जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं उनके अगेंस्ट में हमने एक मुकदमा दर्ज किया। दूसरा, जब हम लोग वीडियोग्राफी कर रहे थे तो 1-2 कार्यकर्ताओं ने हमारे कांस्टेबल के साथ में, हेड कांस्टेबल के साथ में बदतमीजी की, तो उस पर भी हमने एक FIR दर्ज की है। इसमें जांच आगे जारी है। क्या जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है आतिशी के खिलाफ? जी, जो 188 के FIR है वो सभी जितने भी कार्यकर्ता थे सबके अगेंस्ट में की गई। और जो ये शिकायत थी कि जो BJP के जो कैंडिडेट है उनके बेटे और भतीजे उस इलाके में टहल रहे हैं। देखिए, 2 लोग जो हमें पाए गए थे वो उनके अगेंस्ट में भी हमने क्या कहते हैं कार्रवाई की है और अभी ये सब जांच का विषय है। वोटिंग से पहले BJP हो या आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, हर खेमा पूरी तैयारी का दावा कर रहा है। वोटिंग से पहले पुलिस और चुनाव आयोग भी पूरे एक्शन में है। उम्मीदवार एक-एक वोट को अपने साथ जोड़ने के लिए देर रात तक इलाके में घूम रहे हैं। ऐसे में आज का चौथा सवाल भी यही है कि वोटिंग से पहले दिल्ली में क्यों गरमाया सियासी माहौल। दिल्ली में सर्दी जा रही है लेकिन सियासत में गर्माहट पूरी तरह से कायम है। यहां चुनाव प्रचार भले ही खत्म हो गया हो लेकिन सियासी आरोप प्रत्यारोप अभी भी जारी है। दिल्ली में जारी है सियासी घमासान, सियासी आरोप प्रत्यारोप की बौछार। प्रचार के बाद अब दिल्ली में वीडियो वॉर। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है लेकिन दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी, BJP और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर सियासी बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल शाम चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद
बीती रात दिल्ली में वीडियो के जरिए एक दूसरे पर वार किया गया। ये वीडियो कल रात पटपड़गंज इलाके का है। पटपड़गंज दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीटों में से है। यहाँ से कांग्रेस उम्मीदवार अनिल चौधरी आधी रात को खुद ही इलाके में घूम फिर रहे थे। गरीबों के वोट को खरीदने के लिए आज मांस और मदिरा। इन्होंने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र सिंह नेगी शराब और मीट बांट रहे हैं। इस सवाल पर उनकी पुलिस से कहासुनी भी होती है। वोट खरीदना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूं क्या ये निष्पक्ष है? हमारा तो पूरी तरह से दावा है। हमने कानून का पालन किया, हम अंदर नहीं गए, लेकिन उस मनीष के द्वारा इंफॉर्मेशन पे यहाँ शराब और ये मांस भरा पड़ा है। कल रात कालकाजी विधानसभा सीट में भी बवाल हुआ। कालकाजी से आप उम्मीदवार आतिशी कल आधी रात को एक के बाद एक वीडियो जारी करती हैं। आतिशी पर कल खुद आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद आतिशी अब चुनाव आयोग पर निशाना साध रही हैं। आज देश का लोकतंत्र राजीव कुमार जी के हाथ में है और इतिहास देख रहा है राजीव कुमार जी कि देश की राजधानी में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। इधर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने वोटर लिस्ट में हेरा फेरी की है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज आरोप लगाया कि जानबूझकर नजफगढ़ इलाके में उन लोगों का वोट कटवाया गया जो बीजेपी के वोटर्स हैं। सचदेवा उन वोटर्स को साथ लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नजफगढ़ पोलिंग स्टेशन नंबर 222, प्रशांत कुमार का नाम है 144 नंबर पे, पिता का नाम ध्रुवनाथ द्विवेदी, लिखा हुआ एब्सेंट। कौन है प्रशांत कुमार इनमें से? अपना आई कार्ड दिखाओ जी, वहीं से दिखाओ, खड़े करके दूर से। मेरा बताना, आप कितने साल से रह रहे हो? कितने साल से रह रहे हो? वैसे ही बोलो जोर से। मैं तो पहले ही वही हुआ था जी, नजफगढ़ में। इनको दिखाया कि एब्सेंट है, यहाँ रहते ही नहीं है। अब दिल्ली में वोटिंग होने में 12 घंटे से भी कम का समय बचा है। बावजूद इसके दिल्ली में सियासी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका पर आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। कल मुख्यमंत्री आतिशी के ऊपर एफआईआर होने के बाद आतिशी ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ बयान दिया। लगातार लग रहे आरोपों पर चुनाव आयोग ने एक बड़ी टिप्पणी की है। चुनाव आयोग ने कहा है कि उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है और उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आज का 5वां सवाल भी यही है कि चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों पर ईसीआई ने क्या जवाब दिया। इसके बारे में बता रहे हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। आम आदमी पार्टी के तमाम आरोपों के बीच अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अपना छोटा सा जवाब दिया है। एक्स पर अपना जवाब लिखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिखा कि लगातार पॉलिटिकल पार्टीज दिल्ली चुनावों में इलेक्शन कमीशन पर तमाम आरोप लगाती आई हैं। इलेक्शन कमीशन की छवि खराब करने की कोशिश की गई है, उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की गई है, उन पर प्रेशर डालने की कोशिश की गई है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारी बेहद संयम और बुद्धिमत्ता के साथ अपना काम कर रहे हैं और वो किसी भी तरह के प्रभाव में नहीं आएंगे। दरअसल सीएम आतिशी के खिलाफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना करने पर एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद से सीएम आतिशी सहित आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ईसीआई पर हमलावर थे। लेकिन वोटिंग के ठीक एक दिन पहले ईसीआई का ये जवाब बेहद अहम माना जा रहा है। दिल्ली चुनाव में चुनाव आयोग ने 200 करोड़ से ज्यादा की शराब, ड्रग्स और नकदी बरामद की। ये 2020 की तुलना में 4 गुना ज्यादा है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ऐसे में हमारा आज का छठा सवाल भी यही है कि दिल्ली में चुनाव आयोग की रिकॉर्ड तोड़ जब्ती के मायने क्या हैं? चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता कायम रखने के लिए अवैध सामानों की धरपकड़ को तेज किया। अब तक 215 करोड़ से ज्यादा के कैश, ड्रग्स, शराब जैसे आइटम्स का सीजर किया गया है। 38 करोड़ 64 लाख रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। 2020 चुनाव में 12 करोड़ 81 लाख जब्त किए गए थे। विधानसभा चुनाव की तुलना में 202% ज्यादा 88 करोड़ रुपए से ज्यादा का नारकोटिक्स और ड्रग्स सीज किया गया। पिछले चुनाव में जब्त किए गए 8 करोड़ के नारकोटिक्स से 1000% से भी ज्यादा है।
चुनाव में सोना चांदी भी भरपूर मात्रा में पकड़े गए। दिल्ली पुलिस ने भी चुनाव से पहले बड़ी बरामदगी की है। इस बार जो हमारा सीजर है, हर साल से, अगर मैं 2019 के जनरल इलेक्शंस की बात करूं, 2020 की असेंबली इलेक्शंस की बात करूं, 2024 के जनरल इलेक्शंस की बात करूं और इन इलेक्शंस के बात करूं, तो सभी क्षेत्रों में, चाहे वो कैश का सीजर हो, चाहे ड्रग्स का सीजर हो, चाहे आर्म्स का सीजर हो, चाहे एमसीसी वायलेशंस हो, चाहे इलिसिट लिकर हो, सभी में हमारी रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी की गई है, जो कि हमारी प्रोएक्टिवनेस को दिखाता है और ये दिखाता है कि ग्राउंड पे किस तरह से पुलिसकर्मी और उनके अधिकारीगण इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किस तरह से फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शन किया। दिल्ली में इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। अब यहां वोटिंग में 12 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदाता को वोटिंग के दौरान किसी तरह की कोई भी असुविधा ना हो, इसके लिए भी खास ख्याल रखा जा रहा है। आज का 7वां और आखिरी सवाल भी यही है कि दिल्ली में वोटिंग से पहले क्या है चुनाव आयोग की तैयारी। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। संवेदनशील बूथों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। राजधानी दिल्ली में कल लोकतंत्र का पर्व है और इस पर्व को सुशासन बनाने के लिए दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग ने सुरक्षा के बहुत कड़े बंदोबस्त कर लिए हैं। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर रात 12 बजे से दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है। दिल्ली में जितने भी संवेदनशील बूथ हैं, उन पर चुनाव आयोग ने दिल्ली चुनाव के अलावा अर्धसैनिक बलों की तैनाती का फैसला लिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने 13,766 मतदान केंद्र बनाए, जिनमें 3,139 संवेदनशील बूथ हैं, जहां दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मतदान के दिन ड्यूटी के लिए 35,626 दिल्ली पुलिस के जवान और 6,525 ट्रेनी जवानों की ड्यूटी राज्य पुलिस बूथ पर रहेगी। पूरे बॉर्डर सील्ड है। सील्ड का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही किसी तरह की मूवमेंट नहीं रख रहे हैं। हर एक गाड़ी जो दिल्ली के बॉर्डर्स को क्रॉस करके हमारे जिले में आ रही है, दिल्ली के अलग उसमें जा रही है, उन सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। इस बीच दिल्ली पुलिस मतदाताओं को शराब और नकदी देकर लुभाने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने 27 एफआईआर आचार संहिता के उल्लंघन के तहत दर्ज की है, जिसमें एक्साइज एक्ट के तहत 275 लोगों को गिरफ्तार किया और करीब 11 करोड़ 56 लाख रुपए बरामद किए हैं। एमसीसी के वायलेशंस में हमने जो प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, 25 एफआईआर दर्ज की हैं और जो इलीगल मीटिंग है या मैनिपुलेटेड वीडियो है सोशल मीडिया पे या अनऑथराइज्ड रैली हैं या फ्री बीज हैं, इसके बारे में भी 2 एफआईआर और 2 एनसीआर दर्ज की गई हैं। ज्यादातर मतदान सेंटर पर कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात हो गए हैं। अभी ईवीएम मशीन के साथ अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग की तरह से कर्मचारियों के लिए मतदान से पहले एक ब्रीफिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कल के लिए सभी कर्मचारियों का उत्साह भी बढ़ाया गया। चुनाव आयोग की ओर से मतदान केंद्र भी बहुत सुंदर और आकर्षक बनाए गए हैं। मतदाताओं के लिए सेल्फी पॉइंट से लेकर पानी की व्यवस्था भी की गई है। कल राजधानी दिल्ली के लिए बड़ा दिन है। कल दिल्ली के मतदाता दिल्ली की नई सरकार को चुनने जा रहे हैं। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दिल्ली में मतदान होगा, जिसमें 1 करोड़ 56 लाख 14 हजार मतदाता 699 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें से 83,76,173 पुरुष और 72,36,560 महिला मतदाता हैं। वहीं पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं की संख्या 2,39,905 है। दिल्ली में मतदाताओं के वोट डालने को लेकर इंतजाम पूरे किए जा चुके हैं और अब बस इंतजार है सुबह के 7 बजने का, जब दिल्ली के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने लिए नई सरकार चुनेंगे। दिल्ली की बागडोर किसको मिलेगी, इसका फैसला 8 फरवरी को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।